तो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। शशि भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। ठीक है जी। तो एक छोटा सा गेहूं का दाना, जी उसको जमीन में लगा दिया आपने, ठीक है। जी जी। और कुछ महीनों के बाद में उसमें से बहुत सारे गेहूं के दाने आ जाते हैं और हरा घास जैसा भी हो जाता है उसमें से। जी कैसी कैसी रचना हो जाती है एक छोटे से गेहूं के दाने से। अब देखने वाली बात यह है कि वो जो जमीन में से ऐसा क्या खींचता है कि गेहूं के दाने में से दूसरे अनंत गेहूं के दाने बनते हैं। जी जमीन ही तो खींची जाती है ना। जी प्रभु जी। और साथ में पानी, हवा, जी ये सारा कुछ जी मिलके उसमें जी से पूरा अनंत हो गेहूं के दाने बनते हैं, है ना। जाता। जी प्रभु जी। तो क्या जमीन और ये सब कुछ पंच महाभूत वही बना रहा है इसको? नहीं प्रभु जी, वो तो वो माध्यम है, गेहूं का। हाँ जी। देख रहा है, बनाने वाला कोई और जी है ना। यानी ये सारा खेल चल रहा है तो उसमें इसको बनाने वाला और कोई है, इसके पीछे और कोई मौजूद होगा ही। जी। अब ये जो गेहूं का दाना है, उसे कैसे पता कि कौन सी चीज को खींचकर जमीन में से उसके हरे पत्ते बनाने हैं और उसको उसमें से गेहूं के दाने बनाने हैं? कैसे पता? नहीं उसको तो है कुछ ना। नहीं पता जी। जी यानी कुछ तो है उसमें, कुछ तो डीएनए ऐसा फिट किया हुआ है जिसमें से ये सारा कुछ है, लेकिन डीएनए फिट किसने किया वो हम भूल जाते हैं। सही है जी। अब मुझे बताओ, फिर वो जो फसल तैयार हुई उसमें से बहुत सारे गेहूं के दाने निकले हैं, उसकी ही रोटी बना दी हमने, जी उस रोटी को हमने खाया। अब किसको भीतर पता है कि उस रोटी में से क्या खींचना है और जो खींचा है उसमें से कान बनाना है, आंख बनानी है, हाथ बनाना है, चमड़ी बनानी है, बाल बनाना कुछ नहीं जी, किसी को कुछ नहीं मालूम है जी। है ना। न हमें पता है न किसी को पता है, न रोटी को पता है। जी कोई तो ऐसा है जो ये सारा कुछ सिस्टम चला रहा जी प्रभु जी। है क्या, नहीं बताओ। जी बिल्कुल जी। और हम कह रहे हैं परमात्मा निराकार है। निराकार आकार कैसे बनाएगा बताओ? जी मतलब प्रभु कि जी। आप हो ही नहीं और एक मिट्टी में से घड़ा बन गया, है ना। ये ऐसा जी। होता है? नहीं प्रभु जी, संभव ही नहीं है जी। देखो, आपने बहुत ही अद्भुत डिजाइन वाला एक मंदिर देखा होगा, है ना। जी। तो यूं ही अचानक पैदा हो जाता है क्या? नहीं प्रभु जी। क्योंकि इतना अद्भुत उसमें कार्विंग किया हुआ है, तो अचानक यूं ही ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं प्रभु कोई जी। तो है जो ये सारे को बना रहा है। वैसे ही कोई तो है जो ये इतने जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक सब कुछ बना रहा है और इतना हाँ जी। परफेक्ट बना रहा है कि आपकी आईब्रोज और आपका जो हेयर लाइन है ना, ऊपर का काल्प का, जी जहाँ से बाल उगते हैं, सिर्फ 1.5-2 इंच का फर्क है। और वो जो बाल है ना ऊपर के सर के, वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और आईब्रो उतनी की उतनी रहती है। और सही है उससे प्रभु भी जी। नीचे जो है ना, उससे भी नीचे आपकी आई लैश है, आंखों के हाँ ऊपर जी। की पापण बोलते हैं ना, जी। उसको तो कभी काटने जाना ही नहीं पड़ता। नहीं प्रभु जी। वो उतना का उतना ही है। हाँ जी। कितना डिफरेंस है लेकिन कितना परफेक्शन है देखो, सही है जी। है ना। तो आई जी लीड जो है वो भी चमड़ी है और आंखों के भीतर जो है ना वो भी चमड़ी का ही एक परत है। जी एक चमड़ी देख पा रही है और एक चमड़ी महसूस कर पा रही है, और दूसरी चमड़ी जो जबान में है वो स्वाद परख रही जी जी है बिल्कुल। सारी चमड़ी। जी
कितना अंतर है बताओ। और उससे थोड़ी जी ऊपर जो चमड़ी है वो सुगंध, जी है ना। बिल्कुल। ये इतना परफेक्शन यूं ही होता ही नहीं। क्या आप मानते हो यूं ही होता है? मतलब ही नहीं हो सकता प्रभु जी। और जो कह रहे हैं ना कि परमात्मा निराकार है, वो बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं, जी है ना, वो नास्तिक है। तो परमात्मा हमेशा साकार ही है, और साकार के द्वारा ही साकार की रचना होती है। निराकार के द्वारा कभी साकार की रचना हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल जी। लेकिन परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है ना। जी याद रखना, परमात्मा कुछ भी कर सकता है, हम नहीं कर सकते। जी प्रभु जी। तो इतना परम कृपालु परमात्मा, वो बना के छोड़ नहीं दिया है, उसके लिए व्यवस्था की है। हवा पानी खुराक सब कुछ चल रहा है, क्या नहीं बता, हाँ जी। उसकी भी व्यवस्था की है। यानी हर पल वो, उसका हाथ पीछे है ही, हमें पहचान में नहीं आ रहा है, बस इतना हम जानते हैं। यानी देखो, बिल्कुल। कोई डोरबेल बजाता है और कुछ गिफ्ट है ना आप आपके मुझे मैं बताऊं, मैं दरवाजे पहले पे भाई के साथ में रखी है, जी तो आप ले लेते हैं आश्चर्यचकित होकर, क्या है, देख लेते हैं। जी फिर ले लिया, दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही, ऐसे बार बार गिफ्ट आने लगते हैं, आप भूल ही जाते हो। आपको तो ऐसा लगता है कि बस यूं ही हवा में से आया है गिफ्ट, है ना, क्योंकि आपको जी दिखाई नहीं दे रहा है कौन है। कोई गिफ्ट पैक करके रख देता है, डोरबेल बजा जी देता है बस। जी प्रभु जी। वैसे ही ये जो हवा आ रही है ना, हम जो सांसें ले रहे हैं, ये गिफ्ट है। ये खाना जो है ना वो गिफ्ट है। जी ये पानी गिफ्ट है। सारा कुछ व्यवस्था उपलब्ध कर दी गई है। हाँ जी। उसके पीछे कौन हाथ है ना, हमें पता ही नहीं, हम भूल जाते हैं ना फिर। हमें तो जो सामने है वही दिखता है, जी प्रभु जी। इसीलिए क्या चल रहा है ना वो हमें पता नहीं है। देखो, फार्मर को आप क्या कहोगे? किसान, है ना? तो दो जी किसान थे और गांव में थे, कभी ट्रेन में बैठे नहीं थे। और गांव में नई नई ट्रेन की पटरी लगाई और ट्रेन चालू हुई। गांव वालों ने सोचा कि ये दोनों किसानों का जन्मदिन है एक ही साथ में, तो हम कुछ ऐसा करें, इनको टिकट दे और उनको ट्रेन की सफर करवा दें। शहर तक जाएंगे, वापस आ जी जाएंगे, है ना। जी तो दोनों किसानों को ट्रेन की टिकट गिफ्ट में दी। ट्रेन आई स्टेशन पर, उनको बिठाया और सब आनंदित हुए। ट्रेन चलने लगी और फिर बेचने के लिए आते हैं ना, जी जी शरबत, कोल्ड हाँ जी। ड्रिंक, ये कोका, ये वो सब, है ना। जी तो वो कोल्ड ड्रिंक वाला आया, तो ये दोनों किसानों ने सोचा कि चलो ये अद्भुत चीज है, इसको ट्राई करते हैं। तो पहले एक बोतल मंगाते हैं, अच्छा लगा तो दूसरा मंगाते हैं, आधा आधा करके पी लेते हैं, ठीक है। जी जी तो उन्होंने कोका कोला बॉटल मंगाई, तो वो भाई ने खोल के दे दी। अब जो है ना, पहला किसान जैसे ही उसने एक घूंट लिया ना, तो वो ट्रेन जो थी ना वो टनल में से पसार हुई। यानी वो टनल में जी से उसका पसार होना और इसका घूंट लेना, और जी सारा अंधेरा छा गया सब जगह पे। ठीक यानी है जी। ट्रेन टनल में से पसार हो रही है तो अंधेरा ही आएगा। और जी इसने घूंट बिल्कुल। ली, और दूसरा सामने बैठ के सोच रहा है अरे ये पूरा तो नहीं पी जाएगा, उसने रोका उसको, बोले मुझे दे। वो पहला वाला किसान बोलता है कि देख, तू इसको पीना मत, पिएगा तो अंधा हो जाएगा, है ना। जी यानी उसने तो यही महसूस किया कि नहीं बताओ। जी वो तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा है जी अपने।
हाँ, कि मैंने पहली बार इसका स्वाद लिया और जैसा ही पिया मैं अंधा हो गया। थोड़ी देर बाद वापस थोड़ा वो टनल में से निकल जाती है और उजाला हो जाता। तो बड़ा बाल बाल बचे, टेम्पररी था, नहीं तो फंस जाता था। वो बोलता है तू झूठ बोल रहा है, मुझे पीने दो। जी तो दूसरा ने जैसे ही घूंट ली, ट्रेन वापस टनल से, फिर अंधेरा छा गया। बोलते है तू जी। बराबर बोल रहा हाँ जी। है, घूंट पीने से अंधे हो जाते हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, तू जैसे ये हो गया था वैसे ही हो जाएगा वापस। तो वापस देखते हो गए। जी। कहने का मतलब ये है कि देखो, को रिलेशन है ना। हाँ जी। अब ट्रेन का टनल से पसार होना और इसका बाटली पीना, ये साथ में हुआ, इसीलिए उनको ऐसी अनुभूति हुई। जी। वैसे ही जो है ना, हमें जो सामने है ना वही दिखता है। जी प्रभु जी, बिल्कुल वही है जी। इसीलिए जो लोग है ना यही कहते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, सारा कुछ स्वयंभू है, सारा कुछ अपने आप हो रहा है। हाँ हो जी, ये रहा, ये कंसेप्ट। दिख रहा है तुम्हें, हाँ जी। अपने आप जी। नहीं हो रहा है। अपने आप करवाने वाला जो है ना वो है। जैसे ये मोबाइल चल रहा है तो हमें लगता है ना कि ये अपने आप ही सारा कुछ चल रहा है ना, जी। इसमें इंटरनेट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन आपको पता नहीं वो टीम बैठी है उधर जो ये सारा कंट्रोल करती है, जी। और इसमें कुछ चीज ऐसी फीड कर दी है कि बाकी की चीज ऑटोमेटिक होने लगी। जी। तो फीड करने वाला बैठा है तभी ये फीड हुआ है ना। जी प्रभु तो जी। हम जो हो रही है घटनाएं उसको इसी तरह से ही तो देख रहे हैं। टनल में से ट्रेन पास हो गई, बाटली पी तो मैं अंधा हो गया। इसी तरह से कि जो सामने है ना वही सत्य दिखता जी। है ना, उसके पीछे किसका हाथ है ना वो हम भूल जाते हैं। और इसीलिए जो है ना हमारी सोचने की जो क्षमता है वो छोटी हो गई है, उसका दायरा जी छोटा हो प्रभु। गया। जी इसीलिए प्रभु जी। परमात्मा को भूले बैठे हैं। तो उस दायरे को बढ़ा दो, वो सोच, वो महिमा, वो चिंतन मनन, ये सारा कुछ जब आप बढ़ाओगे ना तब पता चलेगा परमात्मा का, तब उसका एहसास होगा। हर पल आपके भीतर, आपके कण कण में उसका एहसास होगा। जी प्रभु आप जी। समझो। हाँ जी प्रभु जी। इसमें कुछ पूछना चाहोगे आप? नहीं प्रभु जी, ये क्लियर है जी कि हमारी हर एक्टिविटी उसी के द्वारा क्रियान्वित हो रही है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं। श्वास भी ऑटोमेटिकली, ब्लड, ये सब सब चीजें ऑटोमेटिक तरीके से हो रही हैं। और हमारे हाथ में छोड़ा होता तो हम कभी का इसको नष्ट कर चुके होते, कि सांस लेनी भूल गए या कुछ हो गया ऐसा। तो वो देखो, प्रॉपर तरीके से। हाँ जी। हाँ ऑटोमेटिक है, लेकिन तात्पर्य क्या है कहने का कि उसके पीछे वो परमात्मा है जी प्रभु और जी। वो साकार रूप में है। जी बिल्कुल। तो आज के बाद कोई ऐसा कहे ना आपको कि परमात्मा निराकार है ना, तो वो जी। उसने ऐसा ये इसकी तरह, किसान की तरह देख लिया है परमात्मा को, जी प्रभु जी। कि सब कुछ पूरे। अपने आप हो रहा है, परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, अगर है तो निराकार है। ये जो निराकारवादी है वो आधे अधूरे है, जी। और जो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं वो तो बेवकूफ ही जी प्रभु जी। है ना। तो इतना पक्का है। तो जी। निराकारवादी है, आधे अधूरे है, और जो नास्तिक है जिसको पता ही नहीं है कि परमात्मा जैसा कोई कुछ है, वो तो जी। टोटल बेवकूफ, प्राणी है, वो तो प्राणी हाँ जी, प्राणी में है। है ना। अध्यात्म जी। के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। जी। अध्यात्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहते हैं परमात्मा निराकार है। कहते हैं प्रकाश स्वरूप है, वो जी। स्वरूप है, ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं बिंदु स्वरूप है, वो भी कुछ नहीं है।
है ना, जी ये सारे बेवकूफगिरी है, जिसको पता ही नहीं है। जो ये जी किसान की तरह है, इतने बेवकूफ है कि उसको कुछ दिख गया तो बोलते हैं ये स्वरूप है, वो दिख गया तो वो स्वरूप है ना। घूंट पी जी अंधेरा हो गया तो बोलते हैं हम अंधे हो गए। जी तो प्रभु जी। इसी तरह से है, तो परमात्मा हमेशा साकार है, सर्वोपरि है, जी दिव्य है, प्रगट है। जी जो कहते हैं ना परमात्मा प्रगट नहीं है, वो भी बेवकूफ है, जी प्रभु जी। वो भी प्राणी है। तो परमात्मा प्रगट ही है, मनुष्य रूप में है। और जो ये नहीं मानते हैं ना, वो भी बेवकूफ है, वो भी प्राणी स्वरूप है। जी अभी पता नहीं है इसको, अनंत जन्म लग सकते हैं इस बात को पता चलने के लिए। तो अभी जी उसकी प्रभु जी। बुद्धि इतनी खिली नहीं है। और जिसने परमात्मा को पहचान लिया ना, समझना उसका सारा काम हो चुका। सही है प्रभु जी। प्रगट परमात्मा को जिसने पहचान लिया ना, समझना उसका अभी कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। बिल्कुल है प्रभु जी, ये फैक्ट है जी। है ना, ये हाँ ये जी। फैक्ट है, ये हम छाती ठोक के कहते हैं। जी बिल्कुल। है ना। तो प्रगट है, मनुष्य रूप में है, पहचान सको तो पहचान लो, जी प्रभु जी। ये ऐसी बात है। तो जी प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ पूछना है? बस ये क्लियर है प्रभु जी, पर ये जैसे हमें बचपन से ही है ना, अभी इधर जितने भी सो कॉल्ड संत हुए या कोई भी हुए, सभी सभी ने यही भाषा पढ़ी हुई थी, यही वो पढ़ा हुआ उन्होंने लेसन कि भाई परमात्मा निराकार है, निराकार है। अभी जितने भी यहाँ पे इधर हमारे एरिया में सब हैं, ये यही हाँ, पढ़ाते चले आए हैं जी अभी तक। तो आधे अधूरे है, इसलिए पहुंचे वो नहीं। चीज है ना, धारणा की तरह बैठ गई थी अंदर जी। हाँ, वो किसान की तरह उनको ले लो, जो ट्रेन जी में प्रभु बैठे जी। हैं ना। हाँ, जी तो जिनको जैसी अनुभूति होती है वैसा बोलते जी रहते हैं, प्रभु जी। जी कोई बात नहीं, उनका भी नंबर लगेगा धीरे धीरे। है ना। जी प्रभु जी। जी तो कल हमने कहा था कि वो जो जो भी कह रहे हैं ना, वो सत्य ही है, मुस्कुरा देना। हाँ जी प्रभु जी क्योंकि बिल्कुल। देखो, किसान जो है उसकी अनुभूति क्या है, एक घूंट मारी और मैं अंधा हो गया। जी लेकिन उस ट्रेन में जो टीटी है, उसे सब पता है क्या, नहीं पता। जी प्रभु जी। तो फिर किसान से बहस करेगा क्या? नहीं प्रभु जी। मुस्कुरा देगा। ठीक जी है भाई, पहली बार है, बेवकूफ बन गया है बेचारा, उसे सही है ऐसी जी। अनुभूति हुई है ना। तो उसे जी निराकार हाँ की जी। अनुभूति हुई है, उसे जी बिंदु स्वरूप की अनुभूति हुई है, उसे जी प्रकाश की अनुभूति हुई है। जी बेचारा मुस्कुरा देना हम, है ना, सीख जी। जाएगा, पहली बार है बेचारा। तो ये है। ठीक है जी। जी तो इस तरह से चीजों को लेना है। जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, इसको हाँ क्या जी, हम बोलिए। इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे वचनामृत में भगवान ने बताया है कि अ, जैसे सूर्य देव है वो मनुष्य आकृति भी है, परंतु उनकी रोशनी है तो वो सिर्फ रोशनी को ही मानकर बैठ गए। इसी तरह परमात्मा के साकार स्वरूप का किसी को अनुभव नहीं हुआ, तो उन्होंने परमात्मा को जो अनुभव किया उसी तरीके से माना, यानी कि उनकी शक्ति को ही सब कुछ मान लिया पर परमात्मा के स्वरूप को नहीं माना, और इसलिए वो हाँ, निराकार मानते गए। एग्जैक्टली वही तो कह रहे हैं ना कि अभी शुरुआत है, इन लोगों की अभी शुरुआत है। आधे अधूरे हैं, आधे पहुंचे हैं, थोड़ी बहुत कुछ अनुभूति हो गई है, तो उसको संपूर्ण मान लिया है उन्होंने। है ना। तो ये बात है, तो आधे अधूरे है, इतना याद रखना। जी, तो परमात्मा का स्वरूप का पता ही नहीं है उन्हें। अरे क्या औकात है हम परमात्मा को जाने पूरी तरह से, कोई औकात नहीं। तो ये तो बेचारे छोटे अभी अभी चलने लगे हैं, तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो झूठ तो बहुत जोर शोर से फैलाता है।
है ना। माया उसको बहुत सपोर्ट करती है, झूठ को, तो बहुत फैलता है माया, झूठ। तो इसी तरह से है, तो कोई बात नहीं। बहुत विरला होता है जो प्रगट परमात्मा को पहचान लेता है, सबके बस की बात नहीं है। तो सब यहाँ जो है परम भाग्यशाली हो तो नाचो गाओ, उत्सव मनाना है कि जो किसी को नहीं मिला है हमें मिला है, ये बात है। तो चेहरे मुंह लटका के नहीं घूम रहा है ना।